और कंजावला केस से जुड़ी एक और खबर। कंजावला केस में एक नया मोड़ आया है। पीड़िता के साथ स्कूटी पर एक और लड़की थी। पीछे बैठी लड़की को हल्की चोट आई थी। कार के एक्सल में पीड़िता के दोनों पैर फंसे थे। पीड़िता को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे आरोपी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कंजावला कांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कंजावला केस में एक नया मोड़ सामने आया है। पीड़िता के साथ स्कूटी पर एक और लड़की बैठी हुई थी। पीछे बैठी लड़की को हल्की चोट भी आई थी और कार के एक्सल में बता दें कि पीड़िता के दोनों पैर फंसे हुए थे। पीड़िता को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे आरोपी। अभी तक हमें यह पता था कि पीड़िता को 4 किलोमीटर से ज्यादा घसीटते रहे, लेकिन अब ये नया खुलासा हुआ है कि पीड़िता को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे आरोपी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि कंजावला केस में एक और नया मोड़ सामने आया है। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि स्कूटी पर एक और लड़की बैठी हुई थी पीछे, और पीछे बैठी लड़की को हल्की चोट आई थी। कार के एक्सल में पीड़िता के दोनों पैर फंसे हुए थे। पीड़िता को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे आरोपी। तो जानकारी आपको बता रहे हैं कंजावला केस से जुड़ी हुई ये जानकारी। एक और नया मोड़ सामने आया है। स्कूटी पर लड़की के साथ एक और पीछे लड़की बैठी हुई थी जिसको हल्की चोटें आई, और बता दें कि कार के एक्सल में पीड़िता के दोनों पैर फंस गए थे। पीड़िता को 13 किलोमीटर तक आरोपी घसीटते रहे। 13 किलोमीटर तक आगे ले गए, जहां पर पीड़िता ने दम तोड़ दिया। हालांकि परिवार वाले न्याय चाह रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि दरिंदगी की गई है उनकी बेटी के साथ, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी रिपोर्ट आने से पहले, कुछ भी बयान देने से पहले अभी कतरा रहे हैं। पुलिस वालों का कहना है कि दरिंदगी नहीं की गई है, और आरोपी का ये कहना है कि उन्हें नहीं पता चला कि आखिर कैसे लड़की फंसी उनके कार में और कहां तक आगे गई है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि लड़की का फोन स्विच ऑफ कैसे था, और आखिर लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा क्यों नहीं था। कई सारे सवाल हैं इस केस से जुड़े हुए। तो कंजावला केस में एक नया मोड़ सामने आ गया है। पीड़िता के साथ स्कूटी पर एक और लड़की बैठी हुई थी। पीछे बैठी लड़की को हल्की चोट आई थी। कार के एक्सल में पीड़िता के दोनों पैर फंसे थे। पीड़िता को 13 किलोमीटर तक आरोपी घसीटते रहे थे। बता दें कि लड़की इवेंट मैनेजमेंट का काम किया करती थी, और उस रात में काम कर देर रात वापस लौट रही थी, और उसके बाद इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया।